दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज के रामचरितमानस के बालकांड के प्रसंग में भगवान रामचंद्र जी की मर्यादा बड़ी अपरंपार है। भगवान शिव और माँ पार्वती के अंतःकरण में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के प्रति उनके जीवन वृत्तांत का जो सचित्र वर्णन और हृदयस्पर्शी वर्णन करने में तुलसीदास जी समर्थवान और मानव चेतना को जगाने के भावों का संचार करने में पूर्ण आसक्ति के भावों का संचार करते हैं। तो इस संसार में, इस पृथ्वी में अनेक प्रकार के जब सृष्टि की रचना हुई तो सृष्टि की रचना के समय मिश्रित भाव में ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा सृष्टि का सृजन किया गया और उसी के अनुरूप त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जन्म दशरथ राजा की वहाँ जन्म लेकर अनेक प्रकार की लीलाएं की। तो भगवान शिव ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के वास्तविक जीवन का जो अनेक प्रकार के लीलाएं उन्होंने की और जिसके परिणाम स्वरूप असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करने के भावों का संचार उन्होंने किया। क्योंकि सृष्टि की रचना करना, सृष्टि को हमेशा यथावत रखना, तो वेदों की मर्यादा की रक्षा भगवान रामचंद्र जी ने जिस प्रकार से जगत में अपना निर्मल यश फैला करके श्री रामचंद्र के अनेकों अवतार उन्होंने लिए और उसी यश को गा गा कर भक्तजन इस भवसागर से उनका तारण हो गया। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। तो श्री राम जी के जन्म होने से अनेक कारण इस भगवान शिव से जब पार्वती पूछती हैं कि भगवान रामचंद्र जी ने मानव रूप में अवतार लेकर के लेना क्यों अनिवार्य था, जबकि वह परम ब्रह्म परमेश्वर थे और एक से एक बढ़कर जो उनके विचित्र लीलाएं हैं वह उनको क्यों करनी पड़ी। तो यह सुनकर बुद्धि वाली भवानी यानी जो पार्वती हैं, तब शिव जी ने कहा कि भगवान के 2 जन्मों का विस्तार से वर्णन मैं करता हूँ। तुम सावधान होकर मन वचन मनसा वाचा कर्मणा के भावों से उसको सुनो। श्रीहरि की जय और विजय को प्यारे द्वारपाल 2 द्वारपाल उनके थे जिनको सब कोई जानते हैं। और विप्र शापते दोनों भाई तामस असुर देह तिन पाए और कनक कलिश अरु हाटक लोचन जगत विधि सुरपति मत मोचन। यानी उन दोनों भाइयों जो विजय और जय नाम के 2 भाई थे, दोनों भाइयों को सनकादि मुनि ने श्राप से वह असुरों का तामसी शरीर उन्हें प्राप्त किया। यानी सनकादि मुनि ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को ज्ञान से परिपूरित किया था और वह
जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सिंह ने रावण पर विजय प्राप्त की, तब सनकादि मुनि ने सूर्य के प्रकाश की ज्योति आदित्य हृदय शोध मंदस्य के पाठ से उनके यानी उनके आदित्य हृदय शोध मंदस्य की सूर्य की वंदना करने से उनको चमत्कार की प्राप्ति हुई, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने रावण पर विजय प्राप्ति की, यानी प्रकाशवान हुए, यानी उनके शरीर में तेज उत्पन्न हुआ। तो इसी कारण दोनों भाइयों का जो सनकादि मुनि ने जो उनको श्राप दिया था, तामसी शरीर उन्होंने पाया, राजसी, सतोगुणी, तमोगुणी, रजोगुणी कहते हैं दोस्तों। तो तामस शरीर में अनेक प्रकार के भौतिकवाद और बुराइयां और अभिशाप, भौतिक संपदा और अनेक प्रकार के गलत चीज़ों का सेवन करना। तो एक का नाम उन्होंने जब जय विजय नाम से थे तो उनका नाम हिरण्यकश्यप और दूसरे का नाम हिरण्याक्ष रखा। तो हे देवराज इंद्र के गर्भ को, जिन्होंने देवराज इंद्र के गर्भ को, देवराज इंद्र देवों के राजा कहलाते थे, तो गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। तो विजयी समर वीर विख्याता, धरी बराह बपु एक निपाता, होई नरहरि दूसर पुनिमारा, जन प्रहलाद सूरज विस्तारा। तो ये युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे, कोई भी उनसे जीत नहीं पाता था। और इसमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने सुअर का रूप दिया और दूसरा जो हिरण्यकश्यप था उसको नरसिंह का रूप दिया। ऐसे रूप को धारण करके उनका वध किया और अपने भक्त प्रहलाद को हमेशा के लिए, जिस प्रकार से हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद जो है हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, लेकिन वह भगवान बचपन से ही, जन्म से ही उनके अंदर, उनके मन से राम कृष्ण भक्ति का आशीर्वाद उनको मिला, जिसके परिणाम स्वरूप वह भक्तमय हो गए, भक्ति में लीन हो गए। तो हिरण्यकश्यप जो है वह परमात्मा नास्तिक स्वभाव के थे, इसीलिए राक्षसी कुल में उनको तामसी भोजन और तामस के स्वरूप में उनका अवतरण होकर हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान ने प्रहलाद की मान मर्यादा बचाने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए, अनेक प्रकार के उनके यश गान की कीर्ति को फैलाने के लिए हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष को मार करके, उनका वध करके प्रहलाद को बचाने का प्रयास किया और उनको, प्रहलाद को हमेशा के लिए अपना भक्त बनाया। तब कहे भय निशाचर जायते ही महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट और सर्वविजयी जग। तो अंततो गत्वा वे ही भगवान शिव पार्वती को समझाते हैं कि भगवान के दो रूपों में दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले और बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण के रूप में अवतरित हुए। रावण ने हमेशा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से बैर किया, और क्योंकि रावण भी यही चाहते थे कि मेरी मौत जो है मनुष्य के हाथ से हो, और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। जब रामचरितमानस में रामलीला का या रामचरितमानस में अनेक प्रकार के लंका कांड में पूरा विवरण है दोस्तों। सुकृत न भये हते भगवाना, तीन जन्म द्विज बचन प्रवानम, एक बार तिनके हित लागे बरो शरीर भगत। तो भगवान के द्वारा
मारे जाने पर भी हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष जो है वह इसीलिए मुक्त नहीं हुए क्योंकि ब्राह्मण ने उनको वचन दिया था। वैसे तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र के द्वारा रावण भी मारा गया, तो जो हमेशा अहंकार और दंभ और अत्याचारी भोग विलासों में, लेकिन भगवान के हाथ से मरने पर उसको भी मोक्ष की प्राप्ति हुई। लेकिन ब्राह्मण का वचन, ब्राह्मण है, गौ है और देवता है, इनका श्राप जो है वह प्रमाण 3 जन्म के लिए उन्होंने अभिशाप दिया था, श्राप दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के हाथ से भी वध किए जाने पर उनका मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान फिर अवतार, यानी भगवान को फिर अवतार लेना पड़ा। तो तब कहा है, कश्यप अदिति तहाँ पितु माता दशरथ कौशल्या विख्याता, एक कल्प ही विधि अवतारा सहित पवित्र किए संसारा। तो वहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए और जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे, वही कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए। यानी हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के दशरथ और कौशल्या नाम से जो प्रसिद्ध हुए और एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्हें संसार में पवित्र लीलाएं की। तो भगवान एक कल्प तक जो है उन्होंने अपना अवतार लेकर के उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। अनेक प्रकार की मानव चेतना को जगाने के पवित्रता शुद्धता के मानक के रूप में एक कल्प सुर देख दुखारी समर जलंधर संसवारी। तो एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य के युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उनके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर शिव जी भी उनसे नहीं जीत पाए। यानी जो जलंधर नाम एक कल्प में एक देवता में जलंधर दैत्य के युद्ध में हार जाने के कारण दुखी होकर शिव जी भी उनके साथ बड़ा घोर युद्ध उन्होंने किया। वह महाबली दैत्य मारे नहीं बढ़ता था। तब परम सती असुराधिप नारी ती बलताय न जीते पुरारी। कल के प्रसंग में था दोस्तों कि उस दैत्यराज की स्त्री ने, जलंधर की स्त्री ने, जो परम सती थी और बड़ी ही पवित्रता की मानक थी, और स्त्री अगर पवित्र और शक्ति की प्रतीक बन जाते हैं तो शरीर की प्रताप से 3 त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को नहीं जी सके। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी को उसको मारने के लिए, यानी जलंधर को मारने के लिए उनको छल प्रपंच करना पड़ा। छल करी तारे ताश बताओ प्रभु सुर कारज कीन, तब ते जाने मरम तब श्राप को कभी। तो कभी कभी दोस्तों भगवान भी, यानी कि जब भगवान शिव ने महिषासुर जैसे राक्षस को वरदान दिया, रावण को वरदान दिया, तो भगवान जो है सुर और असुर का भेदभाव मिटा करके मानव धर्म की रचना करना चाहते थे और अनेक पापियों का भी इसलिए भगवान ने मोक्ष की प्राप्ति की। लेकिन कभी कभी व्यवस्थावश जब अत्याचार, अनाचार, अहंकार, दंभ इस संसार में, इस सृष्टि में बढ़ जाता है, तब भगवान को भी अनेक प्रकार की छल करने पड़ते हैं, क्योंकि इस सृष्टि को बचाने के लिए छल करी तरे ताश बताओ। अब जलंधर को मारने का प्रयास कुछ भी नहीं था, क्योंकि शिव जी भी उससे पराजित हो गए। जब ते ही जाने मरम तबो श्राप को कभी दीन। प्रभु ने छल से तब भगवान राम जी जिस प्रकार सुग्रीव और
बाली का युद्ध हुआ। तो पहले भगवान सुग्रीव और बाली की एक समान रूप रंग गुणशील होने के कारण वह पहचान नहीं सके। अंततोगत्वा उन्होंने सुग्रीव को जो है अपना निशाना दिया और जिसके परिणाम से उन्होंने बाली का वध किया। और बाली का वध करना भी भगवान की व्यवस्था थी, क्योंकि इस सृष्टि की रचना के लिए, सृष्टि में सौहार्द को बनाने के लिए और वास्तविकता को, जो न्याय है, न्याय की पराकाष्ठा को हमेशा के लिए, तो कभी कभी छल प्रपंच करना भी अनिवार्य होता है। यह प्रभु के, यानी जब सृष्टि की रचना हुई तभी से यह, जब किसी के लिए कोई उपाय नहीं सोचता है तब कुछ ना कुछ भगवान भी विवश होकर करते हैं। तो प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर दिया। और जब उन्होंने व्रत भंग कर दिया तो देवताओं का काम किया। और जब उस स्त्री ने उस भेद को जाना तो भगवान ने, मेरा व्रत जो है, मैं पतिव्रता थी और मेरी पतिव्रता के संयम को, नियम को, और भगवान ने इसमें छल कपल कर दिया। तब स्त्री जो है, जब सच्चे भाव से कोई व्रत पूजा ध्यान आराधना करते हैं तो उसने क्रोध करके भगवान को भी शाप दे दिया। तो उसी शाप के परिणाम स्वरूप आगे का वृतांत दोस्तों, आगे का प्रसंग, शाप के परिणाम स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी क्या करते हैं, और इसी संदर्भ में दोस्तों आज के शुभ पंचांग के भावों की रचना का प्रसंग। आज दोस्तों 4 जनवरी 2025 मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है और दिन आज शनिवार है। 5:08 तक शुक्र ग्रह और सद्विषा नक्षत्र का प्रवेश होगा। चंद्रमा आज कुंभ राशि में योग सिद्धि योग है। पंचमी आज दोस्तों 10:01 से तक है और उसके बाद षष्ठी तिथि का शुभारंभ हो जाएगा। और आज ही मंगल व शुक्र एक दूसरे के 150 यानी डिग्री 150 डिग्री पर मौजूद होंगे। आज 12:11 पर बुध ग्रह धनु राशि में प्रवेश कर लेंगे। 9:23 पर सद्विषा नक्षत्र फिर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का संयोग है। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो दोस्तों विक्रम संवत 2081 है, शक संवत 1946 है, संवत्सर क्रोधी नाम संवत्सर है, हेमंत ऋतु है। अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो आज 12:10 से 12:53 तक, अमृतकाल 2:31 से 4:04 तक। ब्रह्म मुहूर्त की बात करें तो 5:37 से 6:25 तक। राहु काल 9:50 से 11:07 तक प्रातः, जिसके दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है। सूर्योदय 7:14 से सूर्यास्त 5:37 पर होगा। और कुल मिलाकर के दोस्तों राहु काल के समय के यानी 9:50 से 11:60 के अलावा संपूर्ण दिन शुभ फलदायक है और कोई भी शुभ कार्य, पूजा अर्चना, पाठ किया जा सकता है। आज दोस्तों शनिवार का दिन है और शनिवार को शनि भगवान की पूजा अर्चना करना, शनि का जाप करना सबसे शुभ माना जाता है।
ओम शम शनिश्चराय नमः का 108 बार। जिन जातकों की कुंडली में शनि कमज़ोर होता है तो शनि देव का पाठ करना चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे शनि भगवान की परिक्रमा की जाती है। शनि का वास पीपल के पेड़ के नीचे, और शनि भगवान को तेल और सरसों का दीपक जला के शाम के टाइम पर जब रात्रि होनी शुरू होती है और उस समय शनिदेव का पूजन किया जाता है। और शनि को भगवान शिव ने अनेक प्रकार से, जब शनि न्याय के देवता माने जाते हैं, शनि ने जब कभी शनि यानी से क्रोधित होकर के एक बार शिव जी ने जो है, सूर्य भगवान ने शनि के बारे में शिव जी से कहा था कि शनि थोड़ा उग्र स्वभाव के थे, तो उनके उग्र स्वभाव के कारण शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार शनि को भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से घाव कर दिया था, और जिसके परिणाम स्वरूप शनि का घाव हनुमान जी ने जो है उनके घाव को सरसों के तेल से जो है उनके घाव को पूर्ण किया। इसलिए शनि भगवान पर तेल चढ़ाया जाता है। सबसे बड़ा विधान यही है। शनिवार की प्रकृति दारुण है, और यह भगवान भैरव की पूजा भी इस दिन की जाती है। और शनि न्याय के देवता हैं और कलयुग के देवता माने जाते हैं, और फलों के दाता हैं, कर्म फल दाता हैं। कर्म प्रधान विश्व रचराखा, जो जस करें तस फल बरसाखा, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। यानी शनि ने समुद्र मंथन के समय न्याय की प्रक्रिया को सर्वोपरि कह करके शनिवार को पूरे दिन विधि विधान के साथ भगवान शिव और हनुमान जी की शनि की उपासना करनी चाहिए। ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। शनिवार को काला कपड़ा, काले तिल का दान करना चाहिए। शनि का मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः का पाठ करना चाहिए, जप करना चाहिए। और शनिवार को हनुमान चालीसा, क्योंकि हनुमान जी और शनि कलयुग के देवता माने गए हैं, ये हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो शनिवार को जो वृद्ध होते हैं, दीनहीन होते हैं, असहाय होते हैं, गरीब होते हैं, और जिनको पार भोजन नहीं होता है, उनको भोजन कराना चाहिए। और संयमित जीवन यापन करके शनि की उपासना करनी चाहिए। और शनिवार को खिचड़ी का दान करना बहुत ही पुण्य माना गया है। और शनि देव की पूजा करने से शनि को प्रसन्न करने के लिए शनि भगवान पर दीप प्रज्वलित किया जाता है। और इस दिन नमक है, तेल है, लोहा है, फर्नीचर है, और जो भी सोना चांदी गहने इत्यादि को खरीदना वर्जित माना गया है। और काले या नीले, गहरे नीले कपड़े पहनना चाहिए इस दिन। और अच्छे कर्मों के लिए भगवान शनि कर्मों के फलदाता माने गए हैं। उनको शनि की साढ़े साथी प्रत्येक जातक के जीवन में 3 बार आती है, और उस साढ़े साथी को के कुप्रभावों को दूर करने के लिए भगवान शनि की का जाप करना चाहिए। और दान, शनिवार को दान देना चाहिए। शनि को प्रसन्न कर्म योग के आधार पर दान पुण्य करके और भगवान शनि की पूजा अर्चना करके ओम शम शनिश्चराय मंत्र का जाप करके काला कपड़ा, लोहे का सामान इस दिन नहीं खरीदना चाहिए। और लोहे के व्यापार में जो लोग रहते हैं उनको शनिदेव का आशीर्वाद मिलता है। और जो अच्छे कर्म करते हैं उनको शनि भगवान हमेशा सहायक होते हैं। तो शनि देवता का पूजन करना और किसी को इस दिन सताना, परेशान नहीं करना चाहिए। गलत वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वृद्ध हैं, असहाय हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए।
इस प्रकार शनिदेव दोस्तों हमारे जीवन में शुभ और अशुभ दोनों कारकों के मानक माने गए हैं और हमारे कर्म के अनुसार शनि हमको फल देते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने छल से उस स्त्री को, जो उसका पतिव्रता थी, सती जीवन का पालन करती थी, तो छल के माध्यम से अगर छल करके भगवान ने जलंधर की मृत्यु यानी जलंधर का वध करने के लिए और देवताओं और भगवान शिव तक, शिव जी भी जिसको नहीं जीत पाए, तो विवश होकर के प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। तो जब जब दोस्तों देवताओं में आपत्ति आती है तो भगवान प्रकट होते हैं और अत्याचार होता है और बुराइयां बढ़ती हैं। तो उस स्त्री का, जब उस स्त्री का भेद उस स्त्री ने जाना कि भगवान रामचंद्र जी ने इस प्रकार का छल करके मेरे पति को मारा, तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दे दिया। तो श्राप दे करके, यानी आध्यात्म का रहस्य सबसे पहले हमको जानना चाहिए दोस्तों कि आध्यात्म ही जीवन का, प्रत्येक मानव जीवन के लिए और जो इस सृष्टि में पैदा होता है उसको आध्यात्म जीवन का मूल माना गया है। यानी आध्यात्म की पराकाष्ठा चिंतन मनन और सृजन चेतनता पर निर्भर करती है। हम अपने जीवन में संपूर्ण विधाओं को एक नया आयाम देते हैं तथा उस मूल बिंदु से परम शाश्वत सत्य की ओर हम उन्मुख होते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी सबको साथ लेकर के सबको अपने सानिध्य में रखते थे, लेकिन कभी कभी व्यवस्थावश अनेक प्रकार की लीलाओं को करने के लिए जीवन के जगाने की प्रक्रिया में जिज्ञासा का प्रादुर्भाव होना एवं उपासना की ओर अग्रसर होना, साधना में यानी प्रवृत्त हो जाना आध्यात्म तक पहुंचने का क्रम है। तो भगवान शिव और पार्वती जी जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान उनके आध्यात्म तक पहुँचे, तो इस जीवन के अनूठी क्रियाकलापों में निरंतर परिवर्तन प्रकृति के कार्य विधाओं पर निर्भर करता है। स्वाध्याय चेतना को जागृत करता है और आत्मा को परमात्मा की विधाओं में समाहित करने के लिए प्रेरित करता है। तो परम तत्व का साकार स्वरूप निराकार की उपासना से ही प्राप्त होता है। जीवन की मौलिक विधियों में ब्रह्मांड की शक्तियों का मूलतः समावेश होता है, क्योंकि जहाँ तक हमने साधना के क्रम से यह अनुभव किया है कि मानव मात्र का जीवन एवं पंच महाभूत तत्व से बना शरीर पूर्ण रूपेण ब्रह्मांड है। तो भगवान ने जलंधर का वध करना उनको आवश्यक था, बाली को मारना क्यों जरूरी था और रावण को मारना क्यों जरूरी था। तो अनेक प्रकार के राक्षसों का वध करना उनके लिए व्यवस्था हो गई। यह भी शाश्वत सत्य है कि दोस्तों जब हम परम पंच महाभूत तत्व में आ जाते हैं तो हमारे साथ हमारी अनेक प्रकार की जो विधाएं हैं वह साथ में लिप्त होती हैं।
क्योंकि सृष्टि की संरचना के लिए माया का अर्थ है ही नहीं, क्योंकि इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। जो अस्तित्व विहीन है, हम उसी को श्रेष्ठ समझकर उसके द्वारा प्रेरित अपनी संपूर्ण कार्य प्रणालियों को साकार मान बैठते हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने हृदय स्पर्शी वर्णन करके इस प्रकार के राम चरित्रों से, राम की लीलाओं से हमको भी और प्रत्येक मानव चेतना को प्रेरणा मिलती है कि वह आत्म चेतनाओं के ऊपर निर्भर करती है। और हमारा शरीर असीम शक्तियों का एक विशाल पुंज है, जिसकी ऊर्जा निरंतर हमारे जीवन में प्रवाहित होती है, जिसके परिणामस्वरूप हम श्वास लेते हैं। और यह भौतिक शरीर आत्मा से जब तक जुड़ी रहती है तो उसे समझ हम वास्तव में हम प्रत्येक कोई भी इंसान उसको समझ नहीं पाता है। तो ब्रह्म और शक्ति स्वरूप यानी जो क्या है, आत्मचिंतन से प्राप्त करने की जो उत्कंठा ब्रह्म में है, उसे तत्व में स्थापित करने की जो क्रिया है। भगवान रामचंद्र जी ने 14 साल का वनवास क्यों लिया? क्योंकि मानव चेतना को जगाना था, इस सृष्टि की रचना करनी थी, इस सृष्टि को हमेशा के लिए सृष्टि का लगातार अनुराग चलते रहना, इस प्रेरणा को उजागर करने के लिए, इस भावों को उजागर करने के लिए। और इसीलिए उन्होंने अनेक प्रकार के जो व्यवस्थावश अनेक प्रकार के राक्षसों को या दुराचारियों को का वध किया। होने को लोग उनके अंतःकरण में अहिंसा परमो धर्म की पराकाष्ठा थी। तो हम ब्रह्म और शक्ति के रहस्यों को जब नहीं समझ पाते हैं तो उसकी खोज में लगे रहते हैं। तो सूर्य की एकात्मकता स्वयं उसकी किरणों को प्रवाह और ब्रह्मांड और शक्ति के स्वरूप में है। जिस प्रकार जो शाश्वत सत्य संसार में है, इस सृष्टि में है, इन सभी रहस्यों का हम तभी इस रहस्यों को हम भगवान रामचंद्र जी ने जलंधर का क्यों वध किया, पतिव्रता स्त्री ने उनको क्यों श्राप दिया, तो जब हमारे अंतर में चैतन्यता आ जाती है तब हम उसकी वास्तविकता को समझ पाते हैं। तो इसी संदर्भ में दोस्तों, तासु श्राप हरि दीन प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना, तहाँ जलंधर रावण भयऊ, रन हति राम परम पद देव। तब लीलाओं के भंडार कृपाल हरि ने उस स्त्री को श्राप को प्रमाण दिया और स्वीकार किया उसके श्राप को। उसने श्राप क्या दिया? वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसने भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी को कि पूरा बैरी बन के वह खड़ा हुआ और जिसे रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद प्राप्त किया। तो अंततः होता दोस्तों, सत्य की विजय की पराकाष्ठा सर्वोपरि है। एक जन्म कर कारण ऐहा, जेहि लगी राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनि मुनि बरनी कबिन खनेरी। एक जन्म का कारण वह था जिसने रामचंद्र जी मनुष्य देह धारण की। और भरद्वाज मुनि, तब सुनो प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। भगवान ने जितनी प्रकार की लीलाएं की उनका अलग अलग वर्णन भरद्वाज मुनि ने बड़े विस्तार से किया है। नारद श्राप दीन एक बारा, कलप एक तेहि लगी अवतारा। गिरजा चकित भई सुनवानी, नारद विष्णु भगत पुनिया। तो प्रभु ने छल से जब उसका जो व्रत था उसको भंग किया,
तब देवताओं के काम को सुधारने के लिए, देवताओं को काम को बनाने के लिए और सृष्टि के हमेशा सृजन के लिए, और जो अवरोध रास्ते में आते हैं उन अवरोधों को भगवान शिव भी जिस पर विजय नहीं प्राप्त कर पाए, तब लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के श्राप को स्वीकार किया। जो भी वह श्राप देती है वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, और वही रावण ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के लिए क्या किया। सीता का हरण हुआ, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को 14 साल का वनवास जाना पड़ा, अनेक प्रकार के जंगलों में रहना पड़ा, कठिनाइयों विषमताओं और चुनौतियों का सामना करते हुए, और अपने गुरु बंधुओं को और वन में बतकल वस्त्र पहन करके और मुनियों का वेश धारण करके पर्णकुटी में रह करके अपने जीवन का उद्धार किया, मानव जीवन का उद्धार किया। तो एक जन्म का कारण यह था कि जिसे रामचंद्र ने मनुष्य देह धारण की। और हे भरद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा कवियों ने नाना प्रकार से भांति भांति प्रकार से की है। नारद श्रावण दीन एक बारा, कलब एक देंग लगे अवतारा, गिरजा चकित भई सुनिबानी, नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी। तब एक बार क्या हुआ, एक बार जो है नारद ने श्राप दिया था, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ, एक कल्प में उसके लिए भी उनको अवतार लेना पड़ा। और यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई, आश्चर्यचकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं, तो कारण कौन श्राप मुनि दीना, किस कारण से, भगवान शिव से पूछती हैं किस कारण से उनको यानी श्राप दिया, का अपराध रघुपति की ना, रघुपति भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने क्या अपराध किया था जो कि मुनि का श्राप उनको इतना क्या कार्य उनके कंठ से हुआ था। और यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी, तब शिव जी से कहा कि इस प्रसंग का मुझे विस्तार से बताइए। मुनि मन मोह आश्चर्य भारी, मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है कि नारद जैसे जो हमेशा बैरागी वान पुरुष थे, उनको मोह कैसे हो गया। तो तब भगवान रामचंद्र ने उनको जो है श्राप दिया था। सुनी मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण से दिया और लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था। और हे पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। तब भगवान शिव बोले बिहस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, जेहि जस रघुपति करहि जब सो तस तेहि सन होय। यानी तब महादेव जी ने मुस्कुराते हुए हंस करके प्रफुल्लित होकर के मनसा वाचा कर्मणा के भावों से कहा कि न कोई ज्ञानी संसार में है, इस संसार में कोई मूर्ख है। तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, और जेहि जस रघुपति करें, भगवान की कृपा रघुनाथ जी की जब जिसकी जैसी इच्छा होती है और रघुनाथ जी जिसके हाथ से जो कर्म भावों को कराना चाहते हैं, जिसको जैसा करना है वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। ये परमात्मा की लीलाएं हैं और इनको गूढ़ता से समझना मानव धर्म का सबसे बड़ा मानव धर्म है। तो गाथ भरद्वाज सादर सुनहूँ, भरद्वाज सादर सुनहूँ, कहूँ राम गुण गात, भज तुलसी तज मान मद, भव भंजन रघुबीर रघुनाथ। तब याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज जी और याज्ञवल्क्य जी दोनों श्रेष्ठ मुनि थे। तब वह भरद्वाज जी को उस प्रसंग के बारे में बताते हैं कि ये भरद्वाज, मैं श्री राम जी के गुणों की कथा कहता हूँ कि उनकी वास्तविक गुण क्या हैं, तुम आदर के साथ उसको सुनो। भवभंजन
यानी भज तुलसी तज मान मदौ और भव भंजन रघुनाथ। तुम आदर के साथ उसको सुनो। और तुलसीदास जी ने भी यहाँ पर कहा है कि तुलसीदास जी ने इस प्रकार की रचना की है कि मान और मद को छोड़कर, अभिमान को छोड़ करके, मान को छोड़ करके, आवागमन का जो नाश करने वाले हैं रघुनाथ जी को भजो। और जब तक हम उनको सही ढंग से, सही स्वरूप से एक साधक बन के नहीं भजेंगे, तब तक हमको वास्तविक ज्ञान की पराकाष्ठा नहीं होगी। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि हे भरद्वाज, श्री राम सिंह के गुणों की कथा सुनिए, उनकी क्या क्या लीलाएं हैं। तुम आदर के साथ, मान मर्यादा के साथ उसको सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास ने बड़ा ही सुंदर वर्णन यहाँ पर किया है कि मान और मद को छोड़कर आवागमन का जो आदमी आता है जाता है का जो नाश करने वाले हैं, हमेशा मोक्ष की यानी मोक्ष की प्राप्ति करने वाले परमात्मा और रघुकुल के श्रेष्ठ शिरोमणि रघुनाथ जी को भज करके ही हमारे जीवन का जो आवागमन का चक्कर है वो हमेशा के लिए समाप्त हो सकता है। तो हमारे वास्तविक ज्ञान का संचार हमारे अंतःकरण में होता है। तो आज के प्रसंग में दोस्तों, भगवान शिव ने पार्वती जी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी को किस प्रकार से किसी स्त्री, जलंधर की स्त्री जो पतिव्रता थी, उसके भी अज्ञान यानी उसके भी श्राप को उन्होंने स्वीकार किया, क्योंकि सृष्टि की रचना के लिए विवश होकर के ज्ञान मार्ग की रचना करने के लिए। और नारद मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण दिया, लक्ष्मीपति भगवान, तब पार्वती पूछती हैं कि भगवान ने उनका क्या अपराध किया था। तो हे पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना, यह तो बड़ी आश्चर्य की बात है। तब महादेव जी हंसकर कहा कि न कोई ज्ञानी है न मूर्ख है। श्री रघुनाथ जी जब जिस पर जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है, क्योंकि लीलाओं, अनेक प्रकार की लीलाओं को करने के भाव हैं, जिससे इस सृष्टि का निर्माण हुआ। अभी तक यह सृष्टि चलती रहती है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी, तब याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि यह भरद्वाज, में श्री राम सिंह के गुणों की कथा का विवरण कहता हूँ कि तुम आदर के साथ उसको सुनो। तुलसीदास जी ने भी यहाँ पर अपने भाव यानी अपने भावों को स्पष्ट किया है कि मान और मद को छोड़ करके आवागमन का नाश करने वाले जो परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी हैं, उन्होंने नारद जी ने उनको क्यों श्राप दिया और नारद जी क्यों विचलित हुए, तब उसका वृत्तांत तो उन्होंने किया है। तो हिमगिरी गुहा एक अति पावन, वह समीप सरि सुहावन, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भावन। तो हिमाचल पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी और उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। और वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन में बहुत ही सुहावना लगा। तो निरखि शैल सरि विभिन्न विभागा, भौम रमा पतिपद अनुरागा, सुमिरन हरे श्राप गतिवादी, सहज विमल मन लागे समाधि। तब पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया, जिसके परिणामस्वरूप भगवान का स्मरण करते हुए, सुमिरत हरे श्राप गतिवादी करते हुए, उन नारद मुनि ने श्राप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वह एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे। नारद इधर उधर विचरण करते रहते थे, उनको श्राप था। गति रुक गई और मन के
स्वाभाविक ही निमित्त होने से उनकी समाधि लग गई। तब मुनि गति देख सुरेश डराना, काम ही बोल कीन सलमाना, सहित सहाय दास मन मेरु, चलो हरे से जल चल की तू। तब नारद जी के इस प्रकार के मुनि की यह जो उनकी तपोमयी समाधि को देखकर, स्थिति को देखकर देवराज इंद्र डर गए कि अंततः उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करो। जिस प्रकार कामदेव ने शिव की समाधि को भंग करके त्रिनेत्र खोल करके कामदेव को भस्म किया, तो नारद जी की समाधि भी भंग करने के लिए जाओ। और यह सुनकर इंद्र ने कहा, यह सुनकर मौन मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला गया। सुना शीर मन महु असताता, चहत देव ऋषि मम पूर्वाशा, जे कामी लोलुप जगमाही, कुटिल काक युव सबहि डराही। तो इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं, और जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। तो इसी कारण सूख हाड़ ले भाग सठो, स्वान निरख मृगराज, छीन ले जनि जान जड़ो, तिमि सुर पति न लाज। तो जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागता है और वह मूर्ख यह समझा कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, जबकि सिंह उस पर जो गुणी होते हैं वह अपने सिद्धांतों पर अटल रहते हैं, वह किसी प्रकार का मोह उनको नहीं होता है, लोभ नहीं होता है। वैसे ही इंद्र को नारद जी पर मेरा राज्य छीन लेंगे करके शंका हो गई थी, और इसी सोच के कारण इसी सोच से लाज नहीं आई उनको। तो सूख हाड़ ले भाग सटो, स्वान लगे मृगराज। तो इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पूरी अमरावती पर निवास करेंगे और करना चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वो कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं, और जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागता है। अज्ञान के कारण, अज्ञान रूपी अंधकार जब होता है तो हम अनेक प्रकार की गलत कार्यों को करने में और शंका करते हैं, भ्रम करते हैं, और कहीं उस हड्डी को सिंह छीन ले। तो मेरे हिस्से को इंद्र ने सोचा कि कहीं नारद जी अपना लें, इसी में इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचने पर लाज नहीं आएगी। तब इस प्रकार दोस्तों आज के प्रसंग में अपनी वाणी को विराम देते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की जो लीलाएं हैं वह अपरंपार है। तुलसीदास ने जिस प्रकार का चित्रण किया है बालकांड में, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के बालकांड के चित्रण में, और प्रारंभ से ही भगवान शिव और पार्वती का जो संवाद से सृष्टि की रचना को एक भाव मिलते हैं, वेदना मिलती है, कैसे भगवान ने अपनी लीलाओं को किया, उन्हीं लीलाओं का गुणगान शिव और पार्वती ने किस प्रकार से संपूर्ण किया। तो भगवान शिव सत्यं शिवम सुंदरम की पराकाष्ठा में श्री इंद्र के मन में जो डर था, और भगवान राम जी ने जो लीलाएं की, और नारद ने भगवान नारद मुनि की वह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गए। और तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न मूर्ख है इस संसार में, रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह वैसा ही हो जाता है। तो प्रभु की कृपा भयों सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। तो आज के प्रसंग में दोस्तों सबके मंगल भोग की कामना के साथ जय श्री राम, भगवान का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सब लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें।